मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा से एक समय महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां भी भ्रमण करते करते दिशाग्रत अमरावती नाम की अतित रमणी नगरी में पहुंचे। अमरापुरी सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के राजा का बनाया हुआ शिव जी का मंदिर था, जिसमें भगवान शंकर पार्वती माता के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती शिव जी को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। बिना विचार किए हुए ही पुजारी बोलने लगा कि जीत महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो माता पार्वती को झूठ बोलने के कारण बहुत गुस्सा आया और वो पुजारी जी को श्राप देने लगी। महादेव ने उनको बहुत समझाया, परंतु माता ने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती के श्राप के कारण पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। इस प्रकार से पुजारी दुखी रहने लगा। इस तरह कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े ही दया भाव से उससे उसके रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तो सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। तब पुजारी ने अप्सराओं से हाथ जोड़कर व्रत की विधि को पूछा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा से गेहूं का आटा लें, 3 अंग बनावे और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत्र आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगांगों में से एक अंग शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस प्रकार से 16 सोमवार के व्रत को करें। 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाती बनावें, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं तो स्वर्ग को चली गईं। अब ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। तब भगवान शंकर की कृपा से पुजारी रोग मुक्त हो गया। कुछ समय बाद माता पार्वती और शिव जी उसी मंदिर में फिर से पधारे। तब ब्राह्मण को निरोग देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा को सुना दिया। तब तो माता पार्वती अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि को पूछकर व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हो गई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने माता से कहा, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता जी ने 16 सोमवार की कथा उनको सुना दी। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की एक लड़की का स्वयंवर था। राजा ने व्रत किया था, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से संगृत हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी राजसभा में एक ओर जा बैठा, क्योंकि उसको स्वयंवर देखने की बड़ी इच्छा थी। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में ही डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण को बहुत साधन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया था। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप पावन लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह भी पुत्र कामना के लिए व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र की उत्पत्ति हुई। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्नता के साथ रहने लगे और उसका लालन पालन भली ही प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता जी से प्रश्न किया कि हे माँ, आपने कौन सा ऐसा तप किया था जिससे मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति तुम्हारे गर्भ से हुई। माता ने पुत्र का मनोबल जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि को बता दिया। प्लीज सब्सक्राइब। पुत्र ने इस व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत का राज अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को विधिवत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसकी एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलने के लिए कहा।
परंतु प्रीतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, राजा तू अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुन राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के साथ राज मिला है राजा उसी को निकालने की बात कर रहा है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी दुखे हृदय भाव को कोसती हुई नगर के बाहर आई। बिना पत्ते डाल फटे वस्त्र भूख से धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, वाव नहीं जानती। ऐसी बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठली उतार कर अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोतली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने सास से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को हुई तो उसका हाथ स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल जल, जिसमें बहुत सारे कीड़े पड़ गए। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उसी जल के पानी को पिया और एक पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करना चाहा। रानी जैसे ही पेड़ के नीचे जाकर बैठी, पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए और वह पेड़ सूख गया। दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, उसके भी पत्ते तत्काल गिर गए और वृक्ष सूख गए। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने यह सारी स्थिति अपने गुसाई जी को बताई। गुसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शोभा को देखकर गुसाई जी जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच विचारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे यहाँ रहो, मैं तुम्हें पुत्री के समान रखूंगा, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में ही रहने लग गई। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती थी उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरने जाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुनी, शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुना दी। तब पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि के साथ संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ऐसा सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में अपने दूतों को भेज दिया। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख सारी कथा बता दी। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण मैंने इनका त्याग कर दिया था। अब इन पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने के लिए आया हूँ। आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य मानकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगरवासियों ने विधिवत विधि से नगर को सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन दान दिए। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार के व्रत को करने लगा। विधिवत से पूजन करते हुए लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि को विधि से करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है।